नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एस के झा सर का ALP प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इस वीडियो में सलूशन करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग पूरे सेट का साइंस, जीके और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इस वीडियो में सलूशन करेंगे। अगर आप लोग मैथ रीजनिंग का सलूशन करना चाहते हैं तो इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग इस सेट को बना सकते हैं। अगर ऑनलाइन सेट बनाना चाहते हैं तो आप लोग एस के झा सर का जो ऑफिशियल चैनल है आस पब्लिकेशन, वहाँ से आप लोग यही सेट को बना सकते हैं, जहाँ पे पेड है। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी हैं सभी लोग लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग से सिर्फ एक ही निवेदन है कि सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते इसीलिए डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का। अगर आप लोग 1000 लाइक जल्द पूरा करते हैं तो नेक्स्ट सेट जल्द ही आप लोग को मिलेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सेट नंबर 3 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ऐसा ही TCS में भी आपको पूछा जाएगा। आप लोग जो है बेहतरीन के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 3 का प्रथम क्वेश्चन GK GS या साइंस का देखिए। प्रथम क्वेश्चन आ गया है कि जो महायान संबंधित है ये किस धर्म से संबंधित है। महायान ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में टोटल 4 सम्मेलन हुआ था, 4 सम्मेलन हुआ था, और चतुर्थ सम्मेलन में दोस्तों बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो ये महायान जो है ये बौद्ध धर्म से है, और चतुर्थ जो सम्मेलन हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था उस समय वासुमित्र था। कौन? तो वासुमित्र था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मान लीजिए कोई लड़का है 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, और एक समान वेग से गमन कर रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये त्वरित गति में है, यानी ये त्वरित गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 37वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया था? यानी सूरजकुंड मेला जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, करंट का क्वेश्चन है, तो ये फरीदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A फरीदाबाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा कि तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है, यानी गैस केवल तरल के समान व्यवहार करता है। गैस और ठोस तरल के समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। और अगला ऑप्शन है कि केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर C, यानी गैस और द्रव ये दोनों तरल है, तरल मतलब द्रव ही होता है। तो गैस और द्रव दोनों तरल की भांति व्यवहार करता है, तरल की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो ये पारा हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूट सभा पहली बार कब, यानी कब इस बना था? तो निर्वाचक सभा पहली बार कब बना था, कब मिली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1946, ऑप्शन D 1946 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो एकल झिल्ली जो होता है दोस्तों ये
रसधानी, यानी रसधानी के चारों ओर एकल झिल्ली होता है। अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो लवक है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधे में पाया जाता है लवक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। करेक्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्ना दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो ये 2013 में, इसकी शुरुआत 2013 में हुआ था। यानी 2013 से अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, कोशिका फूल जाएगी यदि, यानी कोशिका जो है ये फूल जाएगी यदि, तो यदि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि कोशिका के भीतर जल के अणुओं, यानी कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों ये गलत है। कह रहा है कि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। मान चलिए कोशिका है, कोशिका के कोशिका के चारों ओर, यानी बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाएगी। यानी अंदर से अगर बाहर सांद्रता अधिक हो जाएगी तो कोशिका फूल जाएगी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यानी अंदर से अगर बाहर में सांद्रता अधिक हो जाएगी तो कोशिका जो है ये फूल जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है। लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये हो जाएगा, ये मालदीव का हिस्सा है। किसका, तो भारत, यानी लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप ये मालदीव का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 1976 में हस्ताक्षर हुआ था, यानी भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षर हुआ था 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी मुद्रा का कोई व्यापार नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मुद्रा का कोई व्यापार नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। कह रहा है कि 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लगाने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम, यानी मास कितना है, तो मास 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है। उसका जो है टाइम कितना है, सॉरी वेग कितना है, तो वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है कि क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो वो 1/2 हो जाएगा। एम का मान है 4, तो 4 हो जाएगा। और वेग 5 है, तो 5 × 5 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म, तो 5 से 25 दूनी 50, यानी 50 जूल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों ये जोनाथन क्राइस्ट ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जोनाथन क्राइस्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, यानी कौन प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी बल कभी अकेले नहीं होता है।
और बल जो है एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, जड़त्व जो है संवेग भी सदिश राशि है। जड़त्व जो है ये सदिश राशि नहीं है, यानी तीनों जो है सदिश राशि है। और बल जो है कभी भी अकेला नहीं होता है, बल कभी भी अकेला नहीं होता है। और बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बल का बीमा पूछे तो MLT−2 जो है बल का बीमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। यानी काम्या जो है 16 साल की रहने वाली, जिसने माउंट एवरेस्ट फतह की है, ये किस राज्य की रहने वाली है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, ये झारखंड की रहने वाली है। काम्या जो है झारखंड की रहने वाली है और 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की फतह किया है। चलिए अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी वर्तमान में कितना है, तो ये 8848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में है। और प्रथम जो महिला माउंट एवरेस्ट पर गया था, जुंको तेबई, ये कहाँ की थी दोस्तों, ये जापान की थी। और भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, ये 1984 में गया था, 1984 में बछेंद्री पाल गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव रखा था। यानी रसायन विज्ञान का नींव किसने रखा था, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो रासायनिक विज्ञान का नींव किसने रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लेबोजियर ने रसायन विज्ञान का नींव रखा था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता अगर पूछे तो लेबोजियर हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी लेबोजियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू जो है किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा हुआ है, तो सभी लोग को पता है कि जल्लीकट्टू जो है, यानी जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का त्यौहार है। और ये नृत्य है, और किस त्यौहार से संबंधित है, तो दोस्तों ये पोंगल नृत्य से संबंधित है और ये तमिलनाडु में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोंगल। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और खाद्य पदार्थ का संरक्षण होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है C7H6O2 इसका फॉर्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा बल्लू होल खोजा है। यानी सबसे गहरा बल्लू होल कहाँ के वैज्ञानिक ने खोजा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों ये मेक्सिको हो जाएगा। मेक्सिको के वैज्ञानिक ने सबसे गहरा बल्लू होल खोजा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है। यानी कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो दोस्तों ये यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस नहीं है। जबकि H2S, CH4 और CO2 यानी H2S, CO2 ये सभी जो है बायोगैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है। एक अच्छे तापरोधक में डैश ताप चालकता होती है, तो तापरोधक है यानी तापरोधक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक अच्छे तापरोधक में दोस्तों चालकता जो हो जाएगी वो निम्न हो जाएगी। यानी चालकता जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी निम्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है, देखिए फार्मूला पूछा है एल लंबाई और आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता, यानी इसको रो कहते हैं।
रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डैश होगा, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला पूछा है, प्रतिरोधकता दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है और लंबाई दिया गया है, और यहाँ से आपसे फॉर्मूला पूछा है। तो प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बराबर हो जाएगा रो एल, यानी प्रतिरोधकता गुने लंबाई बटे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा डैश होगी। कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा जो है डैश होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यानी अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेरित धारा जो है ये अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला पूछा गया है एल्काइंस का। CnH2n-2 किसका फॉर्मूला होता है? CnH2n-2 ये एल्काइंस का फॉर्मूला होता है। देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस, तो एल्कीन हो जाएगा CnH2n, एल्कीन ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। एल्केन का CnH2n+2 ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, और इसमें माइनस हो जाएगा CnH2n-2 ये एल्काइंस का फॉर्मूला होता है। यानी एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केन का CnH2n+2 हो जाएगा, और एल्काइंस का CnH2n-2, यानी काइन में माइनस लग जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए एल्काइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दी गई रासायनिक समीकरण में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा? फेरस सल्फेट का रंग कैसा होगा? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हरा। फेरस सल्फेट का रंग जो है ये हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए HIV संचरण के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी HIV जो है ये किसके कारण नहीं होता है? चलिए देखते हैं। HIV संक्रमित रक्त के आधान से HIV संचारित होता है, तो रक्त के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से होता है, तो ये भी सही है। यानी यौन संपर्क से भी होता है, ये भी सही है। HIV जो है संक्रमित माँ से उसके नवजात बच्चों में संचारित हो सकता है, यानी माँ से बच्चों में संचारित हो सकता है दूध के माध्यम से, तो ये भी सही है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचारित हो सकता है? दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति यदि वायु का प्रतिरोध नग्न हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? एक बार और क्वेश्चन देखिए। करा अगर वायु प्रतिरोध को नग्न मान ले और उसके बाद कोई पिंड गिर रही है, तो गिरते हुए पिंड में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा? तो वायु प्रतिरोध अगर नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों जो है स्थिर रहेगा। ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, यानी एल्युमिनियम का कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों एल्युमिनियम का कौन कौन अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट, कोरंडम, फेल्सपार, एल्यूनाइट, यहाँ पे बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है यहाँ पे हो जाएगा ये बॉक्साइट हो जाएगा। ये जो हेमेटाइट है ये लोहा का अयस्क है। किसका? तो लोहा का अयस्क है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए इसमें सिर्फ इतना ही। चलिए हाँ, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन साइंस और न्यूमेरिकल और जीके का था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेट नंबर 4 का भी वीडियो आए तो आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी आपको सपोर्ट मिले। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।